तो जो आपका टॉपिक है गोल्गी ऑपरेटर्स, लेकिन गोल्गी ऑपरेटर्स यानी आप लैब में जाइएगा तो आपको ऑपरेटर्स मिलेगा, ऐसा होता है। ऑपरेटर्स मिलता है, मटेरियल मिलता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गोल्गी ऑपरेटर्स देखेंगे क्या है। पहले हम लोग न्यूक्लियस देखे थे, क्या देखे थे? न्यूक्लियस। उसके बाद उसके आसपास क्या पाया गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा फैला हुआ है, लेकिन डायग्राम में थोड़ा कम बताया गया था। बड़े में प्लांट सेल में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, एनिमल सेल में कम है, ज्यादा डेंस है आपका किसमें? प्लांट सेल में। ठीक है, क्योंकि उसका लार्जर एरिया है तो उसको ज्यादा चाहिए एनर्जी हर एक पार्ट्स में। ओके, उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहीं पे लाइसोसोम्स भी रहता है, बगल में रहेगा, यहीं पर आपका गोल्गी ऑपरेटर्स बन जाता है। ठीक है, सिस्टर्न्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो गोल्गी ऑपरेटर्स कहाँ पर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया को साइड में। तो कैसा इसका डायग्राम है? डायग्राम ऐसा ही है। ये है क्या? ठीक है, सिस्टम्स बोलते हैं इसको। ये अंदर में ऐसे वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा। ये गोल्गी ऑपरेटर्स है। अब देखना है थोड़ा क्या है इसमें, थोड़ा एक्स्ट्रा क्या है जो आगे चलाता है टॉपिक में। यहाँ पर तो नाम लिखा है, बना देते हैं। अब इसमें एक है सेक्रेटरी वेसिकल्स, इसमें है कि सेक्रेटरी वेसिकल्स 1 and 2। तो इसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन्स से भरे हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, ठीक है। ये मिनी ड्रॉपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं। हाँ हाँ, अच्छा बहुत हाँ, ठीक है। ये जो है आपका, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है। क्या है? सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी वाला नहीं जो सिगरेट करे, सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी वेसिकल। ये किसके बारे में बताती है? इसके बारे में ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स अभी आएगा। होता क्या है कि जो गोल्गी ऑपरेटर्स का काम कैसे ऐसे कहते क्या है? पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। पैकर्स ऐसे रहता तो मैं दिया है, एंड ट्रांसपोर्टर्स। पैकर्स, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। इसका काम क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ भी बना रहा है, क्या क्या बनाता है? 3 चीज। पहला प्रोटीन लिपिड्स, दूसरा हार्मोन्स एंजाइम्स, थर्ड में ये प्रोटीन। चलो क्या है कि अब इसको क्या करना है कि इसको पूरे टारगेट्स में देना है। सेल तो एक नहीं है, बहुत सारे सेल हैं, लेकिन एक सेल दूसरे सेल से पास करता है, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको। ये तुम लोग जान गए। ये था सिस्टम्स, यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम। सिस्टम सिस्टम्स हो गए, सिस्टम है। ओके, हाँ बस इतना ही है। सिस्टम हो गया।
अब देखिए क्या है इसका पॉइंट। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर में, जो दिखेगा वही बोलना है स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर में जो पॉइंट है वो क्या है, ये स्ट्रक्चर का पॉइंट नहीं लेकिन इसका ये है इंट्रोडक्शन का पॉइंट है। कौन डिस्क्राइब किया था इनको, गोल्गी apparatus को? इट वाज डिस्क्राइब बाय, इट वाज डिस्क्राइब बाय कैमिलो, कैमिलो डबल एल है कि क्या है, डबल एल, कैमिलो गोल्गी इन 1898 है ना। सेकंड पॉइंट अभी कैसा दिख रहा है, इट इज अ सिस्टम, या इट इज अ सिस्टम ऑफ, कैसा सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम मतलब क्या हो गया कि वो पहले से अपना फंक्शन कर रहा है प्रॉपर। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन इसके पास, याद होगा वो जो हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे, मेम्ब्रेन बाउंड क्या है ये, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी बैग्स, बैग्स भरे हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ओके। अरेंज अप्रोक्सीमेटली, हमको चले जाना, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। अब ये भी सब लिख दिए हैं फिर से, ये स्टैक्स मतलब होता है ग्रुप्स, जैसे डोजन बोले हम लोग दर्जन का, या तुम बोलते हो क्लास ग्रुप, ये स्टैक्स आ गया उसका अलग नहीं है, इसका ही मतलब होता है ग्रुप्स। कॉल्ड क्या इसको कहेंगे, सिस्टम, यही सिस्टम है, ठीक है। अब इसी में पॉइंट है नेक्स्ट, इसी में आगे लिख देते हैं। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल की बात करें। इन प्लांट सेल अच्छा समझो पहले कि सिस्टम तुमको दिख रहा है काम करता हुआ, ये सिक्रेटरी वेसिकल से जो सिक्रेट करेगा, अब प्लस ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, बहुत सारे इसमें आएगा अभी फंक्शन भी क्या सिक्रेट करता है, किसका काम है इसमें फंक्शन का मेंटेन करने के लिए। इन प्लांट सेल इट इज कॉल्ड, इन प्लांट सेल थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं, इन प्लांट सेल दीज आर इन several distributed units, distributed सब यूनिट्स, यूनिट से भी छोटा सब यूनिट्स। क्या है कि प्लांट जो है उसका पूरा मेजर फैला हुआ है, जो उसका पार्ट्स है, तो सब जगह पे पहुंचे तो क्या होगा कि उसके लिए उसको सब यूनिट्स चाहिए। एक से देखो यहाँ पे पॉज कर दो, डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स इन प्लांट सेल, दीज आर इन सेवरल डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स, ठीक है। अब समझो कि ये जो सिस्टम तुमको दिख रहा है, ये जो सिस्टम तुमको दिख रहा है वो सिस्टम्स कहते हैं उसको। सिस्टम्स मतलब हो गया कि खाली कटोरी जैसा, बाउल जैसा हो, ठीक है, भरे ऑर्गेन्स हार्मोन्स वगैरह प्रोटीन सब भरे, ठीक है। अब ये प्लांट सेल में ज्यादा नंबर में है, ये कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा है, प्लांट सेल में पूरा फैला हुआ है ये सिस्टम। इन प्लांट सेल दीज आर इन सेवरल डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स कॉल्ड, अब ये बुक में दिया है कि नहीं तो बताइए, डिप्टोसोम्स है, क्या स्पेलिंग, अच्छा, डिप्टोसोम्स आल्सो कॉल्ड सिस्टम्स,
also called dictosomes. In plant cell, these are called dictosomes. इनको सिस्टम्स भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ये मालूम है कि डबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके डबल मेम्ब्रेन. बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा डबल मेम्ब्रेन. अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो छोटा में लिखिएगा डबल मेम्ब्रेन. अब इसके बाद में एक और खतरनाक पॉइंट, प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन. अच्छा लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यानी हम लोग में और प्लांट्स एनिमल्स सब में. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, बताइए किसमें नहीं है, एक्सेप्ट किसमें नहीं है, पाया नहीं जाता है, जरूरी भी नहीं है. रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कुलर, आरबीसी में नहीं है. ठीक है. अब इसका फोर्थ पॉइंट भी है. हाँ, ये तो फोर्थ पॉइंट में यही चीज था, तो इसको मैं से हटा दूंगा. फंक्शन, इसके बाद फंक्शन. अब इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है. नहीं अभी लिखो नहीं, अभी पेन पाओ, हम बता रहे कैसे करो. अभी पेन बंद करो, कॉपी बंद कर दो, सब स्थिर हो दे. अब फिर से बोल तो पढ़ाना पड़ जाएगा. ठीक है, स्थिर हो जाए. अब देखो क्या स्ट्रक्चर के बारे में, जो पहले केमिकल बॉडीज 1498 में डिस्कवर किए, डिस्क्राइब किए, डिस्कवर नहीं बोलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. अभी क्या है, क्या तुमको दिख रहा है, ग्रुप्स में है. इसी को बोलते हैं ग्रुप्स को स्टैक्स, स्टैक्स बोलते हैं इसी ग्रुप्स को. ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ये पैरेलल में तुमको दिख रहा है, कोई क्रॉस नहीं कर रहा, तो पैरेलल में है, पैरेलल नहीं कर रहा. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड है, इसीलिए हम दो लेयर बनाए हैं ऐसे करके लाइन में. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, बैग लगे स्ट्रक्चर में पूरे बड़े बड़े जॉइंट हार्मोन्स और प्रोटीन वगैरह, इसी को सिस्टम्स बोलते हैं. ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी. सब में प्रेजेंट है, हम लोग में सभी में प्रेजेंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म. बस रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट नहीं है. अब देखो क्यों का आएगा कि क्यों, तो उसमें काम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा फंक्शन नहीं है. इसका फंक्शन आएगा कि क्यों नहीं है. देखो पहला फंक्शन क्या है, इट सिंथेसाइजेस. ये क्या सिंथेसाइज करता है, सेल वॉल. आया समझ में, आराम से लिखेंगे तो हम मिटाएंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सब में हेल्प करता है, क्योंकि ये पैकर और ट्रांसपोर्टर है. तो प्रोटीन है, ये कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी सिक्रेशन सेल का, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन तुरंत करता है सेल को, सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए. एंड क्या हो गया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड 12th में. पॉली इज मैनी, यहाँ पे लिख देते हैं, केमिस्ट्री में है, पॉलीमर चैप्टर वो है इनऑर्गेनिक में. पॉली इज मैनी, हाँ सही है. पॉली इज मैनी, पॉलीमर जो हम पढ़ते हैं ना, पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है ना, पॉली इज मैनी, और इथिन कार्बन का ग्रुप से तुम लोग बात करोगे. तो पॉली मैनी. और सैकेराइड मतलब क्या होता है, सैकेराइड ऐसे डराने की है, बायोलॉजिकल देखो क्या है. सैकेराइड मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का उसे डायग्राम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें और भी चीजें मिली नहीं है, मतलब प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट अब एक और टर्म आ गया, ग्लाइको, ग्लाइकोप्रोटीन. आप ग्लाइको मींस ग्लाइकोलिसिस सुने हैं कई बायोलॉजी में, सभी रिकॉर्डिंग में टेम में आ जाता है. यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन मतलब हो गया कि प्रोटीन विथ मोनोसैकेराइड, और मोनो मींस एक, डाई मींस दो, पॉली मींस मैनी, ट्राई मींस तीन. तो मोनोसैकेराइड प्रोटीन प्लस मोनोसैकेराइड. और मोनोसैकेराइड क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट, एक सिंगल प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो, या ग्लूकोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हाँ मोनोसैकेराइड. ठीक है, मोनोसैकेराइड, हाँ मोनोसैकेराइड. ठीक है. नेक्स्ट जो है इसमें वो है लाइसोसोम्स. ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम्स इसके बाद टॉपिक जो आएगा लाइसोसोम्स है इसके बाद. तो लाइसोसोम्स ये 5 चीजों को बनाता है. सेकंड, अब सेकंड इसमें हटेगा क्यों. हाँ इसमें देखो क्या है, म्यूकस सुने सब, म्यूकस. हाँ तो ये क्या करता है, क्या फंक्शन इसका, इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ
पूरा बोर्ड भर जाएगा तब लिखेगा। इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ व्हाट म्यूकस। म्यूकस क्या हो गया कि जो भी एसिडिक है या बेसिक है, चलो वीडियो पीछे, हाँ एसिडिक है बेसिक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। 7 में लाएगा, 7 के आसपास लाएगा, 6.5 या तुम्हारा उसे समझ गए, बाहर ज्यादा है 8 है बेसिक तो कम करेगा, 7 में लाएगा पीएच वैल्यू। इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड अनदर हार्मोन्स लिखेंगे, अभी लिखिएगा नहीं, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बता रहे हैं तो उस टाइप से ट्राई करो कैसा लगता है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हम लोग आते थे लिखने का दिमाग में नहीं आता था। एंजाइम्स और हार्मोन्स ये तीन चीज है, ठीक है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है इसी में लिख देता हूँ। एंड ऑल्सो इन स्टोरेज ऑफ फूड ऑफ सेक्रेटरी, कोई आया हुआ है ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल, या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, सेक्रेटरी प्रोडक्ट। पहले देखो क्या है, एक एक पॉइंट को लिखेंगे उसका समझेंगे कि तो सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा और सिक्रेशन में ये मदद कर रहा है। क्या सिक्रेट कर रहा है? म्यूकस, बताइए हम बोल के, म्यूकस न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंजाइम्स एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन सेल का, हार्मोन्स भी वही है, हार्मोन्स पूरा एक्टिवेशन करने में मदद आता है। एंजाइम्स तो पचाता है डाइजेशन के लिए, ये हार्मोन्स एक्टिवेट करेगा सेल के फंक्शन को। एंड ऑल्सो इन स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, पॉज कर दिया, दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम लिखिए ऐसे कैपिटल रखे, अच्छा से लिखिए एक्रोसोम, एक्रोसोम इन स्पर्म। अब यहाँ पे डिस्कशन खत्म, यहाँ देखिए, इन स्पर्म एंड सेल प्लेट बताए थे, सेल प्लेट, हाँ वो जो कल उसमें था जो डॉट डॉट था वो सेल प्लेट था, डिवाइड हो रहा था। अब नहीं लिखिएगा, अब रुक जाइए, हाँ नहीं लिखना है, आप बता देना नहीं लिखना है। पाउच, पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स, एक्रोसोम्स इन स्पर्म्स एंड सेल प्लेट ड्यूरिंग, फॉर्मेशन कर रहा है सेल प्लेट और किसका? एक्रोसोम का। सेल प्लेट कैपिटल कर देता है, सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ व्हाट? सेल डिवीजन किसमें होता है? एनिमल सेल में तो नहीं होता है, हम लोग में तो नहीं होता है, यूकैरियोटिक अमीबा में हो जाएगा, लेकिन हम लोग में नहीं होगा। जैसे हम लोग है मल्टी सेलुलर का बात में, ठीक है, उसमें हो गया, मतलब हम लोग बस अरे मतलब सेल डिवीजन होगा, लेकिन वो वाले में नहीं, समझ लो। हाँ हाँ होगा। सेल प्लेट मतलब नहीं होगा उसमें, हाँ सेल प्लेट नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे थे। सेल प्लेट, अच्छा देखो चलो सब सही, सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है हम लोग में, ठीक है, ये बात सही है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल, तो देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। कैसे याद रखना होगा, ये आप लोग समझना होगा कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्योंकि ये ऐसे रहता है, वो ऐसे रहा, ठीक है, तो सेल प्लेट ऐसे बन जाता है। डायग्राम बनाएंगे सेल प्लेट का भी और इसका भी, ये बात इसमें इधर रहेगा। अगर ये रहता है लॉन्गिट्यूडनल रहता है स्ट्रक्चर, ये सेल प्लेट है जो डिवाइड हो रहा है, दो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम सेल प्लेट है बस, और कुछ नहीं, बहुत बात नहीं। अब देखो ये वाला, ये कमाल का टॉपिक, अब देखना है यहाँ पे,
अट जाएगा कॉपी में। ठीक है, तो क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर में ऐसे है। इसमें ज्यादा पार्ट है जो हेड पोर्शन है, अभी जो आप लोग को जानना है जितना आपके लेवल में, वो हेड है। टेल, हेड में ही न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे डॉट न्यूक्लियस। अब देखना क्या इसमें जानना है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं करता है, थोड़ा सा है। यहाँ पे क्या रहेगा देखना, इसको अब अंदर में क्रॉस करोगे, इससे में पाया क्या जाता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनेल छुपा है, एक्रोसोम्स के बारे में बता रहे हैं। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे थे। एक्रोसोम है क्या, इट इज एन ऑर्गेनेल, एक पार्ट है ये स्पर्म का। इट इज एन ऑर्गेनेल, अगर इतना इंपॉर्टेंट है, इट इज एन ऑर्गेनेल इन स्पर्म इन मेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्रोसोम के बारे में। अब देखो ये क्या करता है, जैसे इसका फंक्शन लेकिन आप समझ जाएगा। इट ब्रेक डाउन, इट ब्रेक डाउन व्हाट, ब्रेक डाउन मींस तोड़ देना किसको, ओवम को। अब ओवम कैसा दिखेगा, ये रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, बस ओवम है, एक है वगैरह साइटोप्लाज्म, ओवम को लिखेंगे ओवम। तो ये क्या है, ये जो एक्रोसोम यहाँ पर कंटेंट रहेगा, एक्रोसोम यहाँ पर रहेगा, ये दिया है एक्रोसोम। ठीक है, ये एक्रोसोम क्या करता है, इट ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। जैसे ही क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन हुआ तो ओवम अपने जगह पर स्थिर है यूट्रस में। स्पर्म क्या करता है, कहाँ से, कर्विक्स से होते हुए फिर वेगाइना से, फिर कहाँ चला गया वो यूट्रस में। और फिर यूट्रस में जो लाइनिंग फॉर्म हो जाता है उसमें ओवम फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ये 8th क्लास में पढ़े हो आप लोग, ये एक है एस्ट्रोजन वाला, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे यूट्रस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को बोलते हैं साइट ऑफ ओवम, साइट ऑफ एग सेल। तो यही का प्रेजेंट हो जाता है हर महीना में, हर महीना में, हर महीना में। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पर्म, यहाँ पे जो स्पर्म पहुंच गया अंदर तक तो पहुंच गया मिलियंस स्पर्म, लेकिन एक स्पर्म यहाँ तक पहुंचा तो ठीक है, ये साइट पर पहुंच गया तो फ्यूज हो जाएगा। तो फिर अब क्या करेगा देखना, इसका फंक्शन क्या होगा। ओवम यहाँ पर है और ये स्पर्म मतलब ये है, तो इसके जो पूरा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको पूरा फाड़ के अंदर जाना, उसको ब्रेक डाउन करके अंदर जाना है। फिर टेल तो चला गया, बचा न्यूक्लियस, तो दोनों का न्यूक्लियस इनसाइड आ जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन जो पहले ब्रेक डाउन करके चला गया उसके बारे में बात है। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियस आपका यहाँ पर दोनों, और उसके बाद ये राउंड राउंड राउंड, और उसके बाद ये पूरा एक सिंगल सेल का फॉर्म करता है। देन पूरा क्रोमोसोम्स और डीएनए मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है। ये तो लिखने की वी ब्रेक डाउन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, ओवम, फॉर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, यानी अच्छा स्पर्म ब्रैकेट में मेल गैमीट, गैमीट यानी जीन्स, गैमीट यानी जीन्स यानी इंफॉर्मेशन जो मेल से निकला है, एंड ओवम फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अगर ऐसे बात लिखने पर दिक्कत होता है, स्लो हो जाता है। अब ठीक है, तो देख रहे हो, it break down the outer membrane of ovum for fusion of sperm and ovum to form zygote। अब zygote के बारे में तो आप लोग जान गए हैं, है ना। zygote
बस पॉज कर दीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब रिलैक्स। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेलिंग, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखेंगे इसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका। देखिए कैसा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद अंदर में डीपली फोल्डेड है, डीपली फोल्डेड है। इसको बनाने का ढंग कैसा है? तो बेढंग हो गया ये ऐसे हो गया ना। उसके बाद क्या करने का, यहाँ से बस यहीं से इसको गिरा देना, फिर ये पूरा ऐसे करके बन गया। यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे टमाटर वगैरह। हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ ना हो जाएगा। तो क्या है कि ये क्या बना रहे हैं हम? हाँ अब इसके अंदर जेली लाइक जेली भरा है, जेल भरा, क्या भरा है? राइबोसोम भी है। अब देखना डबल मेम्ब्रेन है इसके पास, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन लिख देते हैं, स्पीड में लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन। देन अरे बहुत गंदा हो गया, क्रिस्टी ये स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टी से बोलते हैं ये जो डीपली फोल्डेड है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बुक में चेंबर दिया है किसी का, आउटर चेंबर, इनर चेंबर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ देखिए नहीं कॉपी बंद, पेन डाउन, पेडिशन ना हमको बोल दीजिए, रुक जाएंगे सब काम कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए। आउटर मेम्ब्रेन किसको बोला? आउटर मेम्ब्रेन ये बाहर के इसको, ये जो लाइन है यहाँ पर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड ये इनर। अच्छा आउटर मेम्ब्रेन तो ये ना है, तो कैसे दिखाएंगे? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर का इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें और भी कोई पॉइंट है डायग्राम में? राइबोसोम बना है, राइबोसोम, हाँ राइबोसोम सूत्र है, राइबोसोम। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब पैटर्न, एक फ्लूइड का पैटर्न, फ्लूइड का पैटर्न मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें राइबोसोम गया डीएनए, डीएनए बच गया। डीएनए आपका यहाँ पर है, ये डीएनए है, आइए अपने से बना लीजिएगा ऐसे करके, ऐसे करके डीएनए, डीएनए है। अब चेंबर भी लिखा दें, वही चीज है, आउटर चेंबर इनर चेंबर सेम चीज है। अब स्ट्रक्चर बताइए पहले, इट इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ द यहाँ पे लिखा गया। स्ट्रक्चर क्या है पहले कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ, स्पीड में बताइए, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, सेकंड पॉइंट इट हैज डबल मेम्ब्रेन, हो गया। और छोटा पॉइंट करते हैं, हाँ इट हैज ए, हाँ इसमें आएगा इट हैज डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इट हैज डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन कैसा है?
इक्वल टू करके कैसा स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन कैसा है, डीपली फोल्डेड, और दो टर्म आएगा, डीपली फोल्डेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक। अच्छा ये क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहां पर देख लो, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये रहा, यहाँ पे मैट्रिक्स है और यहीं पे एडीपी का फॉर्मेशन होता है साइड साइड में, बीच में जेल भरा है। तो डीपली फोल्डेड और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टल। हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सब तो हो गया है। जेल लाइक जो बच रहा है, जेल लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे बचा, जेल लाइक। अब देखिए यहाँ पे कि इट हैज इनसाइड में जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, जेल लाइक फ्लूइड होगा। तो जेल लाइक स्पेस क्या, अच्छा जेल लाइक फ्लूइड, हाँ फ्लूइड होगा, सही बात है। जेल लाइक फ्लूइड दैट इज, ये मालूम था ना, दैट इज प्रोटीनेसियस, AACEOUS, प्रोटीन से भरा हुआ सब्सटेंस, उसमें प्रोटीनेसियस सब्सटेंस इन स्पेस, इट हैज जेल लाइक फ्लूइड दैट इज प्रोटीनेसियस सब्सटेंस इन स्पेस ऑफ व्हाट, इनर मेम्ब्रेन। इन क्रिस्टल लिख सकते हैं, इन स्पेस ऑफ क्रिस्टल। यहाँ तक हो गया, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसका फंक्शन है, फंक्शन में, हाँ फंक्शन टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फंक्शन यहाँ से, हाँ फंक्शन पहला, फंक्शन में पहला it secretes या it contains respiratory enzymes, ये respiratory, हाँ respiratory enzymes यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस विच सपोर्ट्स लाइफ। मेटाबॉलिक मीन्स, मेटाबॉलिक का मतलब आया था ना शब्द, मेटाबॉलिक मतलब होता है कि केमिकल प्रोसेस, आएगा 10 में भी है मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म है, ये सब शब्द आता है। मेटाबॉलिक केमिकल प्रोसेस और या सपोर्टिंग लाइफ एक्टिविटीज। अब कैसा एक्टिविटीज, सेल लाइफ एक्टिविटीज, सेल लाइफ एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस हो रहा। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नेसेसरी फॉर, या हाँ नेसेसरी होगा, नीडेड नहीं होगा, नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब बताए थे, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, इसलिए नहीं बोले थे लिखने की, आप बताइए। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप कोई कंबशन करते हैं, कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, वही ऑक्सीडेशन। या कोई भी चीज ब्रेक डाउन करना तो वहां पे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आग नहीं आएगा, फायर यहाँ नहीं आ सकता, तो ऑक्सीजन फिर भी चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 लिख देना, समझ में आ रहा होगा। एंड या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी इतना जाना। चलो, असल में एटम है, एटम ऑक्सीजन बोलने के बाद O2 अपने आप लग जाता है, लेकिन एटम नहीं। रिमूवल ऑफ, ये रिमूवल है, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके फूड में जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है पूरे फूड में, उसको ऑक्सीडेशन करना छोटे छोटे पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड्स में पॉलीसैकेराइड्स में मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अच्छा कोई भी चीज टूटता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। अगर इसी को आप तोड़ोगे कुछ जो इसको पकड़े हुए जो फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, पूरे आप खाना खाने के बाद जब एनर्जेटिक फील करते हो वो तो हीट नहीं होता है, कैसा रहता है, ऊर्जात्मक रहता है। किस फॉर्म में, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी इन द फॉर्म ऑफ। अब इसका डेफिनेशन बताइए, फुल फॉर्म एडिनोसाइन 3 फास्फोरस लगा हुआ है, पहले से ही एडीपी रहता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। आप खाना करे तो फास्फोरस उसमें से ये जाके मिलाता है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट जो इसका है, इट हैज वेरियस मेटाबॉलिक होगा फास्फोरस के बारे में। अब देखो शांत देख लो, हाँ इधर राइबोसोम्स क्या बोलते हैं इसको, पहला पॉइंट जल्दी, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द ऑफ सेल, ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। सेकंड कैसा मेम्ब्रेन बाउंड है, इट इज नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ठीक है। अब समझना, स्मॉलेस्ट और स्पेरिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट देखो डॉट डॉट, इसको फॉर्म ऐसे किया था कि डॉट रहता है और ऐसे करके रहेगा राइबोसोम, स्मॉलेस्ट एंड स्पेरिकल ऑर्गेनेल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड ऑफ, किसी से बना है ये न्यू पॉइंट है, इट इज फाउंड ऑफ, बुक में दिया है राइबोसोमल आरएनए, ये चीज याद होना चाहिए। एंड प्रोटीन, प्रोटीन से बना है क्योंकि कंटेन किए हुए प्रोटीन्स, ठीक है। राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए से बना, डीएनए आरएनए इसको बनाया है। और बस एक लास्ट पॉइंट है जो आप लोग को मालूम है कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, स्कैटर्ड यानी छितराया हुआ है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में छितराया हुआ है, साइटोप्लाज्म में, और उसके सरफेस पे चिपका हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो लिखेंगे इसमें छोटा करके, और अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया, अब हम लोग पढ़ लिए तो बस पाउज कर दो।